आज की पहली और सबसे बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि एक पिता ने अपनी स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की जान ले ली। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आई कि राधिका यादव एक म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी, जिसे लेकर घर में विवाद चल रहा था। वीडियो का नाम कारवा था। बताया जा रहा है कि पिता दीपक को वीडियो में बेटी की मौजूदगी नागवारा गुजरी। उसने वीडियो हटाने को कहा, लेकिन राधिका ने इनकार कर दिया। राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, मगर पिता को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद आरोप है कि राधिका को रास्ते से हटाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच हरियाणा में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी ने गेट क्वालिफाइड युवाओं को एक सीधा मौका देने का ऐलान किया है। अब मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के तहत क्वालिटी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी युवाओं को दी जाएगी। अब गेट पास करके सिर्फ नौकरी का इंतजार नहीं, सीधे सरकारी प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल में भागीदारी मिलेगी। सैनी ने स्पष्ट किया कि अब विकास कार्यों में कोई भी समझौता नहीं चलेगा। इसके लिए अधिकारियों की नियमित ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। अब कमजोर नजर वालों के लिए एक राहत बड़ी खबर आई है, क्योंकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने हिसार में उज्जवल दृष्टि योजना की शुरुआत की है, जिसका मकसद साफ है कि किसी की कमजोर आंखें अब उनके भविष्य में रुकावट नहीं बनेगी। बता दें कि हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में बुजुर्ग और बच्चों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। आरती राव ने कहा कि ये योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो आंखों की कमजोर रोशनी से परेशान है, लेकिन इलाज नहीं करवा सकते। अब प्रदेश भर में एक साथ ये योजना लागू की गई है। वही सावन की शुरुआत होते ही फरीदाबाद में शिव भक्ति का रंग चढ़ने लगा है। शहर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुबह से ही शुरू हो गई है। भक्तों ने हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के बीच भगवान शिव को जल, बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाया। सावन एक महीने चलता है और इस दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं। 23 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, जब जल अभिषेक होगा और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। जींद में जनता की उम्मीदें एक बार फिर से रंग लाई है, जब डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने फुल एक्शन मोड में जनता दरबार लगाया, जहां लोगों की फरियादें आई और मौके पे ही समाधान मिला। वही बरसाती पानी की समस्या पर उन्होंने कहा कि बरसात खत्म होने के 2 घंटे के भीतर ही पानी निकाल दिया जाता है। शहर में 4 लो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहाँ से पानी को मशीनों के जरिए बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर मिड्डा ने बताया कि जल्द ही सुपर सक्सर मशीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे जलभराव की समस्या से और बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। अगली खबर कुश्ती के खिलाड़ियों से जुड़ी है, क्योंकि भारतीय कुश्ती को एक बड़ा झटका लगा है। देश की 3 इंटरनेशनल महिला पहलवान रितिका हुड्डा, मुस्कान नालंद और रितिका डोप टेस्ट में फेल हो गई है। NADA ने तीनों को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। तीनों पहलवान हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी जीत चुकी है। जाँच में रितिका के सैंपल में प्रतिबंधित सेलफोन, मुस्कान के सैंपल में GW1516 और रितिका के नमूने में प्रतिबंध दवा मिली है। रितिका खासकर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है, जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर चुकी है। शाहबाद के धनतोड़ी गांव में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, जिसने उनके माथे पे चिंता की लकीरें खींच दी है। दरअसल बैंतर नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे हजारों एकड़ फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक रामकरण काला खुद मौके पर पहुंचे और खेतों में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और तटबंधों को तुरंत ही ठीक करवाने को कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो पानीपत से है, जहां एक मर्डर मामले में कोर्ट ने 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 8 लोगों को बरी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज की अदालत में दोषियों को सबूत और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई गई। साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि ये मामला जुलाई 2020 का है, जब पानीपत के गाँव लाहौरी में पशु बाड़े के विवाद में अंकुश की जान चली गई थी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां सिविल अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाथरूम में एक व्यक्ति संदिग्ध हालतों में मिला। बताया जा रहा है कि बाथरूम 2 दिनों से अंदर से बंद था। जब सफाई कर्मचारी रोजाना की तरह सफाई करने पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला, तो उसने अंदर झांक कर देखा, जहां एक व्यक्ति मृत हालत में था। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव की पहचान हो चुकी है, लेकिन व्यक्ति की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगा। भारी बारिश के बीच भिवानी के गांव रामूपुरा बलियाली में हालत अब बिगड़ते जा रहे हैं। ड्रेन के ओवरफ्लो होने से करीब 100 एकड़ की खड़ी धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। किसान परेशान और चेतावनी दे रहे कि अगर जल्द ही पानी की निकासी नहीं हुई तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। वही गाँव जताई के सरकारी स्कूल में पानी भर गया है, जब बच्चे अब जलभराव के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।